आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से एक ऐसा घटनाक्रम जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। 21 दिनों से जारी भूख हड़ताल। सुबह करीब 7 बजे अचानक भारी पुलिस बल, सफेद टी शर्ट पहने जवान, हाथों में सफेद चादर, कुछ ही मिनटों में पूरा मंच ढक दिया जाता है और फिर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में बैठाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस कहती है यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश और मेडिकल सलाह पर हुई। प्रदर्शनकारी कहते हैं पुलिस ने बल प्रयोग किया। पत्नी कहती है मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही। अस्पताल कहता है मरीज स्थिर हैं। आखिर जंतर मंतर पर शनिवार सुबह क्या हुआ? क्यों चला ऑपरेशन व्हाइट शीट? क्या यह केवल मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की रणनीति? हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरी कहानी, शुरुआत से आखिर तक, बिना किसी पहलू को छोड़े। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिनों से पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। लगातार उपवास के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स लगातार स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे थे। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और मेडिकल सलाह के बाद शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। शनिवार सुबह करीब 7 बजे दिल्ली पुलिस की विशेष ऑपरेशन टीम वहां पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल जंतर मंतर पहुंचा। कई पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे, अधिकांश सफेद टी शर्ट पहने हुए थे। उनके हाथों में बड़ी सफेद चादरें थी। कुछ सेकंड में प्रदर्शन स्थल को चारों तरफ से घेर लिया गया। सफेद चादरों से पूरा मंच ढक दिया गया। मंच पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस तेजी से आगे बढ़ी। पास खड़ी एम्बुलेंस तक सोनम वांगचुक को ले जाया गया और सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। पूरा ऑपरेशन महज कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया। अब सुनिए सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर ने क्या बताया। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर चारू बांबा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। मेरे साथ है डॉक्टर सुरेंद्र गोयल, एडिशनल ऑफिसर इंचार्ज न्यू इमरजेंसी ब्लॉक। डॉक्टर मिस्टर सोनम वांगचुक हमारे अस्पताल में आए थे आज सुबह लगभग 7:40 पे। लंबी उपवास की वजह से वो थोड़े वीक हैं और थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उनके हमने सारे वाइटल मॉनिटरिंग चल रही है। उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसमें ये दिख रहा है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उसके लिए हम रिक्विजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बम्बा ने बताया सोनम वांगचुक सुबह लगभग 7:40 पर अस्पताल पहुंचे। लंबे उपवास की वजह से उन्हें कमजोरी और हल्की डिहाइड्रेशन है। हालांकि उनके सभी महत्वपूर्ण मेडिकल पैरामीटर फिलहाल स्थिर हैं। वे पूरी तरह होश में हैं। उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। उन्हें पहले इमरजेंसी मेडिसिन विभाग ने देखा, बाद में मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स के अनुसार डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स प्रभावित होने के संकेत हैं, इसलिए कुछ समय तक निगरानी में रखा जाएगा। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश, विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह और बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सुनिए दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कहा गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को माइक नीचे कर लो। यहाँ से भाई क्या कर रहे हो यार? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। इंडिया टीवी नीचे भाई, इंडिया टीवी और अंडर मेडिकल सुपरविजन। जी जी सर और इन लोगों को भी, जो बाकी लोग हैं, इनको कब हटाया जाएगा? सर कौन से हॉस्पिटल? पुलिस ने कहा उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सफदरजंग अस्पताल में 2 डॉक्टर और 2 पैरामेडिकल स्टाफ विशेष रूप से तैनात किए गए हैं। आमतौर पर जंतर मंतर से हटाए गए प्रदर्शनकारियों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इस बार सोनम वांगचुक को सीधे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। जंतर मंतर से सफदरजंग की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। विश्लेषकों का मानना है कि अस्पताल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से नियंत्रित की जा सकती थी। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक रूप से इस संबंध में कोई अलग कारण नहीं बताया। दिलचस्प बात यह रही कि दिल्ली में एक दिन पहले ही नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने कार्यभार संभाला था। सूत्रों के अनुसार कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोनम वांगचुक आंदोलन को लेकर बैठक की।
इसके अगले ही दिन सुबह पुलिस की कार्रवाई हुई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई का आधार स्वास्थ्य स्थिति और न्यायालय के निर्देशों को बताया है। पुलिस कार्रवाई के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। मंच पर उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा यह आंदोलन और बड़ा होगा। 20 जुलाई को प्रस्तावित मार्च हर हाल में निकाला जाएगा। भावुक होकर रोते हुए उनका वीडियो भी सामने आया। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया। पुलिस का कहना है कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही, किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया गया, किसी प्रदर्शनकारी को हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस ने कहा कुछ लोगों ने कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन संयम के साथ स्थिति नियंत्रित कर ली गई। साथ ही आपको सुनाते हैं सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या कहा। वे उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है। और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को। तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। मैम, क्या आपको लग रहा है कि सोनम की हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सके। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहाँ से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि डी अंगमो ने
सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल ने मेडिकल जांच रिपोर्ट की कॉपी देने से इनकार कर दिया। उनके नियमित डॉक्टर्स को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। पोटेशियम लेवल को लेकर चिंता। पत्र के अनुसार 17 जुलाई की शाम पोटेशियम स्तर 4.3 था, लेकिन शनिवार सुबह यह घटकर 2.9 बताया गया। परिवार ने इस अचानक गिरावट पर चिंता जताई। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए दूसरे मेडिकल सेंटर में स्थानांतरित करने की मांग की है। यह परिवार का दावा है। अस्पताल की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। सोनम वांगचुक के अस्पताल पहुंचने के बाद सफदरजंग अस्पताल, जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई। कई जगह बैरिकेडिंग की गई। आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम में कई तथ्य सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश और मेडिकल सलाह पर हुई। डॉक्टर्स का कहना है सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर है। परिवार अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है और दूसरे अस्पताल में स्थानांतरण की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है, यानी स्वास्थ्य, प्रशासन, कानूनी प्रक्रिया और आंदोलन, इन चारों पहलुओं के बीच यह मामला अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा क्या सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा? क्या 20 जुलाई का प्रस्तावित मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा? और क्या इस पूरे घटनाक्रम पर अदालत या प्रशासन की ओर से आगे कोई नया निर्देश सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।